रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। समन्वय मंच काशी प्रांत के तत्वावधान में आयोजित इस विद्वत गोष्ठी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के संदर्भ में हम लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं और शुभकामना प्रदान कर रहे हैं। ये भारत के जन जन के प्राण स्वरूप श्री राम और विश्व के जनमानस के प्राण स्वरूप भगवान श्री राम जो किसी कारणवश आज तक जो है एक भव्य रूप में विराजमान नहीं थे, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी टीम की अथक प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आज भगवान श्री राम जो है पूर्ण रूप से अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके कारण समस्त विश्व के जो श्री राम भक्त हैं, हमें मालूम है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी आज उल्लासमय वातावरण है। समस्त विश्व जो है श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। इस अवसर पर हम समन्वय मंच काशी प्रांत, इसके संयोजक श्री प्रबोधानंद एवं नगर अध्यक्ष श्री नागार्जुन अधिकारी के द्वारा आयोजित इस मंच के द्वारा काशी के समस्त विद्वानों के पक्ष से बाबा विश्वनाथ की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामना अर्पित करते हैं। समन्वय मंच के हमारे माननीय अध्यक्ष जी इस संदेश को जो है वहां तक पहुंचाएंगे और हम सभी लोग श्री राम जी के चरणों में रह करके एक भव्य रूप से भव्य भारत निर्माण के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। समस्त विश्व इससे उपकृत होगा, यही हमारी सबके प्रति शुभकामना है। सभी विद्वानों को जो यहाँ विचार व्यक्त किए हैं उनके प्रति भी मैं काशी प्रांत का पालक होने के कारण मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए इस संक्षिप्त उद्बोधन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समन्वय मंच काशी प्रांत के अध्यक्ष श्री प्रबोधानंद जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष काशी नगर के अध्यक्ष श्री नागार्जुन अधिकारी जी, समन्वय मंच काशी प्रांत के संरक्षक प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी के निर्देशन में समन्वय मंच बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में 5 अगस्त को श्री अयोध्या जी में भगवान राम के मंदिर, भगवान राम की जन्मभूमि पर स्थित मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार के सहयोग से हो रहा है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। ये कार्य किसी के मान अपमान का प्रश्न नहीं है। जब भी कोई आतताई आक्रमणकारी किसी देश या किसी नगर पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता को, वहाँ के संस्कार को, अस्मिता को मिटाने का प्रयास करते हैं। भारत में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का विश्वनाथ मंदिर, भगवान कृष्ण का मथुरा में स्थित कृष्ण मंदिर और अयोध्या में स्थित श्री राम की जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर को आतताइयों ने तोड़ा। उनका तोड़ने का उद्देश्य उस देश में, उस नगर में स्थित जो नागरिक हैं उनके मनोबल को तोड़ना है, उनके अस्मिता को तोड़ना है, उनके आस्था को तोड़ना है। भारतीय मनीषा, भारतीय जनमानस, बाबा विश्वनाथ जिस जो सामान्य जन में शिव के रूप में विदित हैं, उनके प्रति अगाध आस्था है। भगवान कृष्ण के प्रति अगाध आस्था है, भगवान राम के प्रति अगाध आस्था है। ये मंदिरों का तोड़ना उनको आस्था का तोड़ना था, उनके मन को तोड़ना था, उनके मनोबल को तोड़ना था और ये कार्य आतताइयों के द्वारा किया गया। हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये जो तीनों स्थल के विवाद हैं, जिसमें से एक विवाद भगवान श्री राम
के मंदिर निर्माण का जो विवाद था वो समाप्त हुआ। अब ये भी दोनों विवाद शीघ्र समाप्त हों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल के श्री राम मंदिर के शिलान्यास का भूरि भूरि समर्थन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम। समन्वय मंच काशी की ओर से मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ सरमन विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, समस्त राम सेवकों को प्रणाम निवेदित करता हुआ सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाकर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को सम्मानित किया है। दिनांक 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। इसके लिए कोटिशः शुभकामनाएं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु संतों के रक्षार्थ, सत्पुरुषों के कल्याणार्थ तथा दुष्टों के विनाशार्थ ही भगवान श्री राम का त्रेता युग में इस धरती पर आगमन हुआ था। चाहे पुत्र के रूप में उनकी भूमिका रही हो अथवा पति के रूप में, पिता का रहा हो अथवा भ्राता का, कभी भी उन्होंने किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं किया। पुत्र धर्म के रूप में राजपाट त्यागा, राजधर्म के रूप में पत्नी पुत्र को, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। इसलिए वे भगवान हैं, इस कारण वे पुरुषोत्तम हैं। उनके राजधर्म का मूल मंत्र था सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका साथ तथा सबका विकास। ऐसे महापुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण गहन आस्था तथा सद्प्रेरणा का सूचक है। श्री राम तो हर के कण कण में विद्यमान है। इनके स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है। राम को उल्टा कर दें तो मरा शब्द बन जाता है। राम सदा स्मरण कराते रहते हैं कि मृत्यु सत्य है, मरना अटल है, अतः सद्कर्म करो। सब यात्रा में श्री राम नाम सत्य है का ही उद्घोष किया जाता है, क्योंकि श्री राम ही सत्य है और सत्य का शरण सदैव सुखदायक होता है। सत्य का अनुकरण ही श्री राम का स्मरण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान श्री राम की चरणों में समर्पित करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। काशी समन्वय मंच के तत्वावधान में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के संदर्भ में संस्था के नगर अध्यक्ष नागार्जुन अधिकारी जी ने मुझसे निवेदन किया कि उक्त के संदर्भ में 2 मिनट अपने विचार देने का कष्ट करें। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष की सनातन धर्म पद्धति का अनुसरण करने वाली जनता और अपने को हिंदू कहने वाले लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि हमारा, आपका और पूरे देश का और सनातन धर्म का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि 500 वर्षों के बाद हमको, आपको उक्त मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जिसका विवाद वर्षों से चला आ रहा था, उस जन्मभूमि पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भव्य मूर्ति के साथ साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों, कर कमलों से, और उक्त कार्यक्रम का हमको, आपको साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों को, न जाने कितनी पीढ़ियों को देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दुख इस बात का जरूर है कि धर्म के नाम पर विधर्मी एक हैं, किंतु राजनीति की रोटी सेकने वाले नेतागण और उनके अनुयायी तत्तर पार्टियों में बट जाने के कारण, बटे होने के कारण अपने
अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने धर्म का ह्रास करने में योगदान दे रहे हैं, न कि उसे रोक पा रहे हैं। इसलिए मैं यह सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप उन्हें भी याद करिए जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी, और उस व्यक्ति को भी स्मरण कीजिए जिसने अपने पूर्वजों के बलिदान को सार्थक करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के देश को अखंड बनाने के लिए 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, जो असंभव था, और देश के उस भाग को अपने देश में मिलाया, और जो संकल्प लेकर के न जाने कितने लोग शहीद हो गए, उन शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए और अपने धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म का ध्वज लहराने के लिए पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो हमारा आपका धर्म बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि उसमें तन मन धन से योगदान दे करके उस भव्य मंदिर के निर्माण को सफल बनावें और अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को पहचाने और अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहें। जय श्री राम, जय भारत। गोविंदास शास्त्री, मैं कबीर साहब की प्राकट्य स्थली का प्रबंधक, और आप लोग को जैसा कि 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास भूमि पूजन है। यह शिलान्यास भूमि पूजन श्री राम जी का 400 वर्ष से मंदिर निर्माण का विवाद चला आ रहा है। वह हमारे न्यायालय द्वारा विधि संगत निर्णय होने के बाद श्री राम जन्मभूमि है यह ज्ञात हुआ। उसके बाद निर्णय आया, अब उस भूमि पे भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और हम यह कह सकते हैं कि कबीर साहब भी निराकार भगवान श्री राम का ही नाम लिया। उन्होंने उनकी हर वाणी पे कहीं न कहीं राम का नाम जिक्र हो सकता है, क्योंकि राम का नाम ही है जो हमें बेड़ा पार लगाने वाले हैं। कबीर साहब ने अपने जो मूल ग्रंथ बीजा का उनकी पहले ही साखी में कहा है कि कहें कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भगूढ़ मुआब संसार। तो इसका आशय यह है कि बिना राम के नाम, बिना नैया पार होना मुश्किल है, चाहे वो निराकार हो या साकार हो। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार वाल्मीकि जी एक गलत काम करते थे और उन्होंने उसको अच्छा करने के लिए तो मरा जोड़कर फिर राम राम कहा, उसी से उनका भवसागर बेड़ा पार हो गया और इतने बड़े संत मां। तो कबीर साहब ने भी राम का नाम जाप करने के, उनके गुरु दक्षिणा भी मिला है, वो भी राम का ही नाम मिला था। तो हम इस 5 अगस्त के मंदिर निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह आह्वान है कि उस दिन हर घर दिया जलाकर दीपावली के रूप में मनाकर यह संदेश दें कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। और जिस प्रकार भगवान 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने के बाद दीपावली का माहौल था, उसी प्रकार हम यह 400 वर्ष विवाद समाप्त होने के बाद मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में हर घर, हर समाज, हर लोग से यह आशा करते हैं, हमारे कबीरपंथी भाई बहनों से भी आशा करते हैं वह कि 5 अगस्त को 5 दिया जलाकर उसी के रूप में मनाएं और यह भारत की अखंडता, स्वतंत्रता को एक नया संदेश, भाईचारा का संदेश दें। जय कबीर साहब बंदगी, सबको प्रणाम। गोविंदास शास्त्री, कबीर मठ, लारतारा, कबीर साहब की प्राकृतिक स्थली से।